ओम। आज के जो हमारे प्रवचन का विषय है वह है ईश्वर की समीपता। तो ईश्वर की समीपता हम सबको प्राप्त करनी है। हम सब चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हमें हो। यदि कहीं पर भी सभा के अंदर में कहीं पर भी कहीं प्रवचन हो रहे, कोई उपस्थिति है लोगों की बहुत ज़्यादा, और कोई भी सत्संग हो रहा है, तो उस सत्संग के अंदर यदि मैं पूछता हूँ लोगों से कि बताइए आप में से कौन है जो ईश्वर की समीपता चाहता है, तो सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम चाहते हैं। लेकिन ईश्वर की समीपता को हम सब चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हम सबको प्राप्त नहीं। ईश्वर की समीपता भी हम सबको प्राप्त नहीं है। इसलिए ईश्वर की समीपता कैसे है, क्या है, इस संदर्भ को अब हम आगे लेंगे और कैसे उसकी समीपता को हम प्राप्त करेंगे, ये आगे आने वाली वीडियो में क्रमशः आपको मैं बताता जाऊंगा। तो आपको प्रत्येक दिन का वीडियो जो 10 मिनट का होगा लगभग, तो उसको आपको जरूर देखना है पूरा, तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य कम से कम 5 लोगों को सब्सक्राइब भी आवश्यक रूप से कराएं। तो ईश्वर की समीपता प्राप्त करने के लिए एक शब्द दिया गया है, वो है उपासना। उपासना शब्द का जो अर्थ आता है वह आता है उप आसन। उप यानी समीप में, आसन यानी बैठना। तो जब हम समीपता में बैठते हैं ईश्वर की, तो वो उपासना होती है और उपासना के माध्यम से ईश्वर की समीपता को हम अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर की समीपता को क्या करना है, हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं। ध्यान रखेंगे, ईश्वर की समीपता हमारे आत्मा के समीपता का विषय है, आंख के दर्शन का विषय नहीं है, कानों से सुनने का विषय नहीं है। तो परमात्मा का जो अनुभव जीवात्मा करता है, वह जीवात्मा अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा के आनंद को, शक्ति को, सामर्थ्य को अनुभव करता है। आंख से यदि हम देखना चाहे परमात्मा को तो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वह निराकार है। ईश्वर को हम कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? तो हर जगह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। तो ईश्वर से हम दूर नहीं है, न ईश्वर हमसे दूर है। तो ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए हमारे बाहर सब जगह पर उपस्थित है। और क्या ईश्वर हमारे अंदर भी उपस्थित है या नहीं है? तो है। अब जब ईश्वर हमारे अंदर भी उपस्थित है, क्योंकि वो कण कण अणु अणु के अंदर व्याप्त है, तो फिर हम किसे उपासना के माध्यम से समीपता को प्राप्त करना चाहते हैं? ईश्वर की समीपता का अर्थ क्या है? किस प्रकार से ईश्वर की समीपता को हम प्राप्त करेंगे? कई बार जब भी कभी हम कहीं पर बैठे होते हैं, चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए 4-5 लोग बैठ कर के बात कर रहे हैं, और उस बातचीत के मध्य में आप उन सभी चीज़ों को सुन रहे हो यदि, और बीच में यदि आपका मन किसी और चीज़ का ध्यान करने लगे, किसी और पदार्थ का ध्यान करने लगे, तो सामने के व्यक्ति ने क्या वाक्य बोला है यह हमें अनुभव नहीं होता है। कान खुले हैं, लेकिन सामने बैठे हुए व्यक्ति ने, चाहे वो प्रवचन दे रहा हो, चाहे भजन दे रहा हो, उनकी वो लाइन क्या थी पिछली वाली, वो हमारे समीपता में प्राप्त नहीं हुई। लेकिन हमारे कान तो खुले हुए थे, हम तो उसके पास ही बैठे हुए थे।
तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा मन किसी और जगह पर लिप्त था, और मन के किसी और जगह व्याप्त होने के कारण, मन को किसी और जगह जाने के कारण, जो हमारे अंदर का मन था वो किसी और चीज का जब विचार कर रहा है तो सामने का प्रत्यक्ष विचार हमको प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हुए उसकी बातों को सुनते हुए भी बीच में यदि मन कहीं भटक जाता है तो उसकी बातों को हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक यही व्यवस्था ईश्वर की है। ईश्वर की समीपता हमें प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा होता है। दैनिक प्रक्रिया में आप ध्यान करते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अधिकतर लोग केवल मात्र इसको मुझे करना है, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरे डेली एक प्रोसेस का भाग है, ऐसा समझ करके ईश्वर की उपासना को करते हैं। तो जो केवल इतना समझ करके कार्य को करते हैं उनको ईश्वर की समीपता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको कार्य समझ करके, डेली रूटीन समझ करके उसको करना आरंभ किया है। अब ईश्वर की समीपता में क्या करना चाहिए? हमारे मन को एकाग्र करना चाहिए। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति यानी परम आनंद का कारण है। तो वे शास्त्र ये कहते हैं कि हमारा मन यदि परमात्मा में स्थिर नहीं होता है तो हमें ईश्वर की समीपता प्राप्त नहीं होती है। चाहे हम 1 घंटे का प्रोसेस पूजा पाठ का कर लें, लेकिन यदि ईश्वर का ध्यान और स्मरण मन के अंदर हमारे उस समय नहीं है तो ईश्वर की समीपता हमें प्राप्त नहीं होगी। वाणी से हम बोल रहे या कानों से हम शब्दों को सुन रहे, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। एक अनुभव आप सब ने किया होगा कि जब भी कभी आप कोई भी अच्छा भजन कहीं पर भी सत्संग आदि में सुनते हैं, कहीं पर भी एक भजन का माध्यम से एक प्रार्थना ईश्वर की जब आप सुनते हो तो आप बैठे हैं वहां पर और भजन प्रारंभ हो गया, तो होता क्या है? थोड़ी देर के बाद में आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आंखें स्वतः बंद होती है, अर्थात उस परम आत्मा का दर्शन जब मैं करने में प्रारंभ करता हूं तो सबसे पहले अपने आप को बाहर के इस विषय वासनाओं से, बाह्य जगत से मैं अपने आप को अलग कर लेता हूं। तो भजन आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आंखें बंद कर दी और आंखें बंद करके जब आपने एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनना प्रारंभ किया तो क्या होता है? हमारा सिर धीरे धीरे हिलने लग जाता है। जो उस शब्द का आनंद है, उस शब्द के आनंद के माध्यम से परमात्मा की समीपता को हम प्राप्त करते हैं। हम उस शब्द से हमें आनंद नहीं होता। शब्द तो कई बार बोला जा सकता है, हमारी आंख खुली थी तब भी हम शब्द को सुन रहे थे, लेकिन उस भजन के शब्दों को सुनने का जो आनंद हमें आया वो तब आया जब हमने अपने आप को बाह्य जगत से अलग कर लिया, अर्थात आंखों को बंद कर लिया। अब मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल मात्र उस शब्द को जो भजन के आ रहे, एक एक भजन के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। और जब आनंद आना प्राप्त कर लिया तो हम क्या कर रहे? बस झूमना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आत्मा के अंदर आनंद प्राप्त होता है तो ये आनंद प्रकट करता है अपने आप को किसी न किसी प्रकार से। जो है ये आनंद हमारे या तो चेहरे के ऊपर दिखाई देगा या हमारा जो भी प्रक्रियाएं हैं वो होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे हमारे भजन सुनने में सिर हिलता है, ध्यान से हम सुनते हैं, मंत्र मुग्ध होकर के धीरे धीरे हम ऐसे करते हैं या हम धीरे धीरे ताली बजाते हैं। ये सब आनंद के उस भाग का जो परमात्मा की समीपता को आपकी आत्मा प्राप्त करती है उसके कारण होता है।
तो इसलिए सबसे पहला जो नियम ईश्वर की समीपता के लिए है वो है ईश्वर की उस समीपता के लिए अपने मन को अपनी दैनिक प्रार्थना के समय, दैनिक यज्ञ के समय, दैनिक उपासना के समय मन को केवल परमात्मा में स्थिर करना है। आगे और क्या क्या करना है इसके विषय में अब कल से यानी सोमवार से मैं बताना प्रारंभ करूंगा। कल संडे है तो संडे मेरा साप्ताहिक पारिवारिक प्रवचन का एक वीडियो जरूर आपको प्राप्त होगा, तो आप जरूर उसे देखें और संडे प्रवचन के उस विषय को भी आप सुनना प्रारंभ करें। और संडे प्रवचन परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनने योग्य है। बहुत अच्छा होगा यदि आप इकट्ठे बैठ करके परिवार के सभी सदस्य, संडे सबकी छुट्टी होती है रविवार को, तो इकट्ठा बैठ जाएं 11 बजे 12 बजे बैठ जाए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी वीडियो है या जितना भी वीडियो सुनना है उतना आप वीडियो सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मैं आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम 5 अन्य व्यक्तियों को भी इसको जरूर सब्सक्राइब कराएं। वो 5 अन्य व्यक्ति आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, उनके मोबाइल में, या आपके मित्रगण हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं। आपके लिए विशेष प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।